गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 21 जून और आज है इंटरनेशनल योगा डे। और योगा आपने किया नहीं किया, ज़रूर योगा कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, अच्छी स्टडी कर पाएँ, ठीक है। आज एक्चुअली जो एडिटोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। आप वेलकम स्टेप, एक ऐसा स्टेप जो क्या है, जिसका स्वागत है, ठीक है, जिसका अभिवादन है, ठीक है। एक ऐसा स्टेप जिसका स्वागत है या फिर जिसका अभिवादन है। ये है क्या, ये वाला पूरा एडिटोरियल है यूएस और चाइना के बीच में लिखा हुआ है। इसमें अभी जो स्टेट सेक्रेटरी हैं यूएस के, ठीक है, कौन, एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने क्या किया, चाइना में विजिट किया। और ये चाहते हैं, यूएस चाहता है कि हमारे जो बीच के रिलेशन हैं वो बेटर हो जाए, ठीक है। इसके पर ही पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है। अब सवाल ये आता है, क्या यूएस का और चाइना का रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो इंडिया पे इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जो भी होगा हम एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग पहले बुकैप डिस्कस करते हैं, बुकैप के बाद क्वेश्चंस ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। मैं नंबर ऑफ द क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, PYQ लेता हूँ, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं भाई आज की बुकैप क्या है। देखिए, ये है बुकैप। मैं आपको बुकैप से पहले बता देता हूँ कि अगर आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ जाके मिल जाएगी, ठीक है। टेक अवे का मतलब छीन लेना होता है, ले लेना होता है। टेक आउट जिसको आप बोल सकते हो। ईल्ड का मतलब उत्पन्न करना होता है, हार मान लेना होता है, स्वीकार करना होता है। गिव इन जिसको बोल सकते हो, या फिर बी द कॉज और सोर्स ऑफ, किसी भी चीज़ का सोर्स होना। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है महत्वपूर्ण खोज, डिस्कवरी या फाइंड। मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दिया करो। आपके लिए लगता है कि अच्छी नहीं है और हेल्पफुल भी नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। थोड़ी सी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये फ्रीजल वर्ब है ना, ब्रेक थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। कंटेंशियस का मतलब झगड़ालू होता है, कॉम्बेटिव होता है, डिस्प्यूटेशियस होता है, ठीक है, यानी झगड़ालू। नेक्स्ट है ट्रांसनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। मल्टीनेशनल, क्लियर। डिस्कोर्स का मतलब बातचीत होता है, संवाद होता है, या बातचीत करना फॉर्मली तरीके से, एक ढंग से, उसको बोलते हैं। इनेविटेबली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज ऑफ कई बार आया वो, अनिवार्य रूप से, या नेसेसरी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो PDF है आप ज़रूर ले लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ अब मैं कुछ क्वेश्चन पर चलता हूँ जो क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दे रखे हैं यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरीबडी स्टेयर्ड मतलब घूरना। वैन मी एंटर द ड्राइंग रूम नो एरर, ठीक है। जो क्वेश्चन था एक्चुअल में उसमें नो एरर नहीं लिखा था, मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, आप यहाँ से जज आसानी से कर सकते हो कि इसमें एरर क्या है। पहली बात तो ये पास्ट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। वैन, ठीक है, ये क्लॉज हो गया। वैन मी तो नहीं होना चाहिए, वैन आई एंटर द ड्राइंग रूम, जब मैं ड्राइंग रूम में गया तब सब लोग मुझे घूरने लगे, यही कहना चाह रहे हो ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, तो मुझे यहाँ पे आई होना रखना चाहिए, ना कि मी, ठीक है। एरर कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में, CGL मेंस में, Tier 2 में आया हुआ है, मेंस में, ठीक है। तो मी वाला कौन सा के, ये वाला, ठीक है। तो आपका ये मी वाला है, क्लियर है। तो एरर तो समझ आ गया होगा, फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज नॉट मोर पॉपुलर, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है सम अदर बिजनेस मैगजीन्स इन द US। अब देखिए, इसमें हमें बताना है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि इम्प्रूवमेंट से है, अगर ज़रूरत है तो लगाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मोर लगा दिया है, मोर के साथ देन आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देन तो लगेगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। ये बोलना चाह रहा है कि ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज़ नॉट मोर पॉपुलर दैन सम अदर बिजनेस मैगजीन इन द US, यानी कि जो अदर मैगजीन्स हैं, बिजनेस मैगजीन, वो ज़्यादा पॉपुलर है, ब्लूमबर्ग उतनी पॉपुलर नहीं है। कहाँ पर, US में। सेंस भी एकदम क्लियर आ रहा है। तो पहली बात तो देखिए, तो इसका मतलब तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर कंपैरिजन कर रहा है केवल दो, ठीक है, कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री लगी है यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है।
दूसरा अगर हम ऑप्शन नंबर, चलो इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलर देन, ठीक है, अब सेंस तो बदल जाएगा। अरे हम मोस्ट पॉपुलर देन लगाया तो ये लगेगा कि ये वाली ज़्यादा पॉपुलर है और ये वाली कम पॉपुलर है, ये तो सेंस आएगा ना, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिजनेस इज द मोस्ट पॉपुलर देन, इनसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये तो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वो भी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है एज मोर पॉपुलर देन, एज मोर पॉपुलर, जैसे कि ये ज़्यादा पॉपुलर देन, इसकी तुलना में। पहले बता दूं, एज के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं पॉजिटिव डिग्री आती, द मोस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती, देन नहीं आएगा, ध्यान रखना। द मोही का सुपरलेटिव डिग्री हो गया और द आर्टिकल लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो पॉपुलर देन, ठीक है, यानी कि एक भी इसमें अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका अप्रोप्रिएट है, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंस अपने आप में ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले से मैं रब कर दूँ थोड़ा सा। द वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता को प्यार करता है, ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मानवता को प्यार करता है उसका टिक करना है, और बाकी सबके मैं मीनिंग बता देता हूँ, फिर आप आसानी से क्या कर पाओगे, जज कर पाओगे कि इसका कौन सा परफेक्टली आंसर होगा। पहली बात तो सुनिए, पैसिमिस्ट होता है निराशावादी, यहाँ ले देता हूँ। कहने का मतलब वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, हु थिंक्स नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है मिसोजिनिस्ट। मिसो एक वर्ड होता है, रूट वर्ड, और इसका मतलब होता है हेट, ठीक है। और जिनिस्ट जब भी आ जाए वो लेडी से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, लेडी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लेडी से करता है घृणा, क्या करता है, घृणा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, महिलाओं से घृणा करने वाला, ठीक है, महिला से घृणा करने वाला, ठीक है। अब आता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, जो हमेशा अच्छा अच्छा सोचता है, ठीक है। क्या सोचता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इस तरह से सोचता है, ठीक है, यानी कि भविष्य में उसके साथ क्या होगा, अच्छा होगा। अब एक चीज़ बताइए, अगर आपने तीन तो ढूंढ ही लिए और तीनों में से कोई भी नहीं है मैनकाइंड का, तो जाहिर सी बात है फोर्थ ऑप्शन तो हो ही जाएगा ना। तो ये एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको, ठीक है, तो एलिमिनेट आना चाहिए। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, वो होता है मैनकाइंड, हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है, यानी कि मैनकाइंड को मानव प्रेमी, मैं ले देता हूँ मानव प्रेमी, ठीक है, यानी कि मानवता से प्यार करता तभी मानव प्रेमी होगा, तो वो क्या फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर हो गए होंगे तो, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर लिख लिया करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ जल्दी से, इसमें बहुत सारे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, ठीक है, वो मैं डाल दूँगा, जिससे कि वीडियो डाल दूँगा, तो जिससे कि आपको ना देखने में हेल्पफुल हो। अब एक बार पेपर से पहले देख जाइए, तो ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसने वाला है। मैं 500 या, ठीक है, इस तरह की सीरीज लेकर चलूँगा, जिससे कि क्वेश्चन वो मिल जाए। आगे देखिए, इवन दो यद्यपि जेम्स वन द इलेक्शन जीत गया, ही हैज़ नॉट ब्रॉट एनी ऑफ हिज कैंपेन प्रोमिसेस टू फ्रूशन, ठीक है। देखो वो उसने क्या किया, जेम्स ने इलेक्शन तो जीत गया, ये पास्ट में है, ठीक है, किस में ध्यान देना, पास्ट में है। ही हैज़ नॉट, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गई, ही हैज़ नॉट ब्रॉट, वह नहीं लाया, एनी मतलब कोई, हिज कैंपेन प्रोमिसेस टू फ्रूशन, यानी कि जो फलदायक हो, जो क्या हो, जो उसने वादे किए है करे और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे, वो ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया, ये कहना चाहता है। अब इसमें, ठीक है, इसमें पूछा क्या है, इसमें ये पूछा है कि फ्रूशन का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है फ्रूशन का मीनिंग क्या होता है, ये बताना है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, अब चारों में से कैसे करोगे, जा पकड़ लो, हाँ क्या हुआ,
थोड़ी देर वो शांत हो जाओ, मैंने क्लास कर ली, ठीक है, 15-20 मिनट की बात है। देखिए, तो मैं ऐसे काम, ठीक है, ये फ्रूशन का मतलब एक रियल होता है, रियलाइजेशन होता है, ठीक है, वो हमें रियलिटी में नहीं लाया। तो कंसीलमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ छिपाना, ठीक है। नरिशमेंट का मतलब पालन पोषण करना, मैं लिख देता हूँ, किसी को नरिश करना, ठीक है, वो चीज़। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है किसी को दुख देना, दुखी करना, ऐसे लिख सकते हो। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरा करना, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मुझे आप ही बताइए कि इसने बोला है कि इलेक्शन जीत गया, लेकिन कोई भी कैंपेन ऐसा नहीं लाया जो कि फ्रूटफुल हो या कुछ पूरा किया हो, एग्जीक्यूट किया हो इलेक्शन के बाद। तो पूरा करने के लिए तो एक ही आएगा ना, अकम्प्लिश, और तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको रियलाइजेशन करना होगा और थोड़ी सी बुक आप अच्छी करनी पड़ेगी, तब जा करके आप पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना, इसे रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, द कमेटी बिल अ सर्वे ऑन द गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। अब बिल है तो यहाँ पे पहले तो यह आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो ऑरिजिनेट मतलब उत्पन्न होना, किसी का मूल बिंदु होना, ठीक है, ये तो नाउन हो गया, मूल बिंदु जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है। होल्ड का मतलब रोकना होता है, फाइट का मतलब लड़ना होता है, पता ही आपको। कंडक्ट का मतलब लागू करना, ठीक है। यानी कमेटी विल कंडक्ट आ सर्वे, क्या करेगा, सर्वे करेगा, कंडक्ट, ठीक है, ऑन द गवर्नमेंट स्कीम, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के स्कीम के ऊपर। तो कंडक्ट ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है और बाकी नहीं है। यानी कि 22 का जो पेपर था बहुत ही आसान था, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी जिन्होंने तैयारी की उनको सिलेक्शन हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो कैसा लगा ज़रूर बता देना, ये सारे क्वेश्चंस कर लेने एक बार आप, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सीधे सीधा एडिटोरियल पे, ठीक है। अब एडिटोरियल क्या कहता है कि वेलकम स्टेप, एक कदम जो कि स्वागतपूर्ण है या फिर जिसका अभिवादन है। द यूएस के आगे क्या लगता है, दा लगता है, चाइना के आगे दा नहीं लगता, ध्यान रखना, क्योंकि ये नेम है। अच्छा, इसमें स्पेसिफिक कंडीशन है यूएस की, इसीलिए इसमें दा लगा हुआ है। पहले देखिए, द यूएस एंड चाइना मस्ट कंटिन्यू, दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए, टू डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन, कि डिप्लोमेटिक का मतलब होता है बातचीत करके दोनों एक दूसरे से राजी हो जाएं, ताकि रास्ते खुल जाएं, ठीक है। चैनल का मतलब यहाँ पे रास्ते से है कि दोनों के डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके समस्या सॉल्व करके चैनल को खोल लो और बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप समझ लें। द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना दिस वीक टुक अ मच नीडेड जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, स्टेप कदम उठाया, टूवर्ड्स रिपेयरिंग का मतलब मरम्मत करने के लिए, ठीक है, मरम्मत करने के लिए देयर रिलेशंस के, किसके, उनके जो संबंध खराब हो चुके हैं उनकी मरम्मत करना है, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको, रिलेशन को ठीक करना है। जैसा कि, या जैसे एंटनी ब्लिंकिन विजिटेड बीजिंग, ठीक है, एंटनी ब्लिंकिन विजिट किया बीजिंग के लिए, यानी चाइना के लिए, जो कि कैपिटल है चाइना की। द फर्स्ट विजिट बाय अ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा पहली विजिट है सिंस 2018, यानी 2018 के बाद अब ये पहली विजिट हुई है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय बाद, यानी 5 साल लगभग बीत चुके हैं, तब जाके उन्होंने विजिट की। विजिट क्यों की, रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेंटेंस है हाईलाइट कर दिया, ये देखिए,
द मेन टेक अवे, जो मेन चीज़ उन्होंने ली है फ्रॉम द विजिट से, यानी कि जाकर के जब मिले वहाँ से कुछ ना कुछ तो लिया होगा, वहाँ से कुछ ना कुछ संबंध बनाए होंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग बीच ही मैट, उसी दौरान वो मिले, ही मैट विद चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, यानी कि जो यूएस के एंटनी ब्लिंकन स्टेट सेक्रेटरी थे वो यूएस के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिले, ठीक है। ये उनका उद्देश्य हो गया। द मेन टेक अवे फ्रॉम दिस, ठीक है, फ्रॉम दिस वॉज देयर एग्रीइंग, जो मेन चीज़ उन्होंने ली है कि उनको एग्री किया, एग्री ऑन द नीड फॉर स्टेबिलिटी इन टाई, टाई मतलब संबंध, कि उनको ज़रूरत थी कि एग्री हो जाए, हमारे जो संबंध है उस पर स्टेबिलिटी दिखाई जाए। ऐसा नहीं है कि जरा सी कोई बात हो गई नाराज़ हो गए, संबंध टूट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं सेंटेंस को ले लेता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मिस्टर जी टोल्ड मिस्टर ब्लिंकन को बताया या बोले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉज कंसर्न, इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि जितने भी देश हैं, ठीक है, बाहर के, यूएस और चाइना को छोड़ करके उनके विषय में भी सोचना है। अबाउट करंट स्टेट ऑफ रिलेशन, ठीक है, किसके बारे में, जो अभी के हाल फिलहाल के रिश्ते हैं। एंड डज नॉट वांट टू सी कन्फ्लिक्ट, और वो कोई भी विवाद नहीं देखना चाहते, कन्फ्रंटेशन, वाद विवाद तो देखना ही नहीं चाहते हैं। वो सारी स्थिति जानना चाहते हैं कि और जो हमारे देश हैं उनके साथ भी बेहतर रिलेशन हो। क्लियर है, तो ये एक अच्छी बात है, यानी कि एक अच्छा संकेत मिला जी जिनपिंग के या जी जिनपिंग से। आगे देखिए ये कहना चाहते हैं, मिस्टर ब्लिंकन सैड, उन्होंने कहा, फॉलोइंग द टॉक्स, जो अभी बातचीत चल रही है, डैट बोथ एग्री ऑन द नीड स्टेबलाइज आर रिलेशनशिप, कि दोनों को ज़रूरत है, यानी एग्री होने की ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत है ताकि स्टेबलाइज किया जा सके आर रिलेशन, यानी कि जो हमारे रिलेशनशिप है वो अच्छे से क्या करा जाए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जाए या फिर एस्टेब्लिश किया जाए। क्लियर। आगे देखिए, डिफरेंसेस मतलब मतभेद, नो डाउट, डिफरेंसेस तो हैं नो डाउट, रिमेन्स और रहते हैं, एंड ये तो पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। एंड विजिट एक्सपेक्टेडली डिड नॉट यील्ड ब्रेक थ्रू, कि विजिट जो हुई थी एक्सपेक्टेडली उम्मीदवात्मक तरीके से, डिड नॉट यील्ड वो चीज़ नहीं ले पाई, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवरी समथिंग न्यू, ठीक, किसी चीज़ को सफलता से पा लेना। ऑन कंटेंशियस का मतलब होता है विवादात्मक, बहुत झगड़ालू इशू, की यानी कि जो विजिट थी वो ये सोच रहे थे कि कंटेंशियस मुद्दे पर, इशूज़ पर हम आसानी से विजय पा लेंगे, ठीक है, तो लेकिन वो विजय नहीं पा पाए। सच है, जैसे कि यूएस एक्सपोर्ट की बात करें, यूएस एक्सपोर्ट चाइना के लिए वो इतना अच्छा नहीं है, तो उस मुद्दे पर वो चाहते थे कि जी जिनपिंग मान जाए और रिलेशन बेहतर हो जाए, ठीक है। कर्व की बात मतलब कंट्रोल करने की, यूएस एक्सपोर्ट कर्व। एंड ताइवान का जो मुद्दा है, ठीक है, तो उसको लेकर के भी थोड़ा सा विवाद है, तो वो भी सॉर्ट आउट वो नहीं हो पाया, मतलब मनचाही चीज़ जो चीज़ विजिट करके चाहते थे वो चीज़ नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ा सा आश्वासन मिला, ठीक है, उम्मीद मिली कि हाँ कुछ बेहतर हो सकता है, ठीक है। अब अगला वाला सेंटेंस जो है आपका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन परेशान मत होइए, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन वेरी फैक्ट, और जो सत्यता है, डैट मिस्टर जी मैट विद विजिटिंग यूएस, विजिटिंग मतलब जो मिलने आ रहे थे यूएस के डिप्लोमेट से मिले, वो वॉज क्लियर, यानी कि द फैक्ट डैट वॉज क्लियर, वो क्लियर साइन है ऑफ प्रोग्रेस, तरक्की का, गिवन द कैंसिलेशन मिस्टर ब्लिंकन्स विजिट इन फरवरी, कि फरवरी महीने में आने को थे तो वो कैंसिल हो गया था, लेकिन अब मिले हैं तो लग रहा है ये प्रोग्रेसिव मोड में हो सकता है कि दोबारा आके मिले तो प्रोग्रेस हो सकती है इनके रिश्तों में। एंड रैंकर का मतलब जो कड़वाहट है, ठीक है, दोइश है, डैट फॉलोड द शूटिंग डाउन, अब वो कड़वाहट हुई क्यों, वो शूटिंग डाउन ऑफ द चाइनीज़ स्पाई बैलून, यानी कि चाइना के जो स्पाई बैलून था, ठीक है, नज़र रखने वाला, तो अमेरिका ने शूट डाउन कर दिया था ओवर यूएस एज मिस्टर ब्लिंकन पुट इट, तो ये बात सामने भी रखी कि यूएस ने भाई उसको चाइना के स्पाई बैलून को, ठीक है, शूट डाउन कर दिया था, एकदम उसे बॉम्ब से या फिर बंदूक से मार गिराया था, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू स्ट्रेंथन, उन्होंने ब्लिंकन ने बोला कि उनका जो ऑब्जेक्ट है मेन, वो क्यों गिराया, वो स्ट्रेंथन हाई लेवल चैलेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि मजबूत करना है हाई लेवल के चैलेंजेस को
ऑफ कम्युनिकेशन के, यानी कम्युनिकेशन में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको थोड़ा कम करके और कम्युनिकेशन को मजबूत करना है, बेहतर बनाना है। ठीक है, टू मेक क्लियर, ये स्पष्ट है, आर पोजीशंस एंड इंटेंशंस इन एरियाज द डिसएग्रीमेंट, कि ये तो स्पष्ट है कि हमारी जो पोजीशन है, ठीक है, हमारे जो इंटेंशंस है, इच्छाएं हैं, ठीक है, महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारे जो एरिया में उसमें डिसएग्रीमेंट है, मतभेद है, ठीक है, उसमें मतभेद है हमारी पोजीशन पर, हमारी इच्छाओं पर। ठीक है, मान लिया। टू एक्सप्लोर, लेकिन हम एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, एरिया, ऐसे एरिया को तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं जहाँ पर हम बोथ माइट वर्क टुगेदर, दोनों को काम करने की संभावनाएं हुए। मान लीजिए मैं चाइना में नहीं कर सकता, यूएस बोल रहा है, और चाइना अमेरिका में नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ऐसे कोई एरिया होंगे, ऐसे कोई देश होंगे जहाँ पर दोनों ही काम कर सकते हैं। ऑन शेयर्ड इन ट्रांसनेशनल चैलेंजेस, जहाँ पर दोनों ही शेयर करेंगे ट्रांसनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो भी चैलेंजेस हैं, और बिजनेस करेंगे। ठीक है, यानी कि अच्छे रिलेशन होंगे और वहाँ पे काम कर सकेंगे साथ साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, आगे वाले सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, और ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। समथिंग रॉन्ग। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि आस्क्ड इन बीजिंग पूछा हाउ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल कंटिन्यू, कि वो कैसे कंटिन्यू करे एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन का, विद इट्स अटैम्प्ट, और कोशिशों के साथ, टू फिक्स रिलेशंस, ताकि रिलेशन को फिक्स किया जा सके, सही किया जा सके विद चाइना के साथ। एज द डोमेस्टिक डिस्कोर्स, अगर डोमेस्टिक की बात करें हम, लाइकली वर्सन, जो कि ख़राब होती जा रही है, इन द लीड अप टू 2014 इलेक्शंस, कि जो 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें डोमेस्टिक तरीके से स्थिति खराब हो रही है। ही आर्ग्यूड, उन्होंने ऐसा तर्क दिया, द कंटिन्यू एंगेजमेंट वॉज द बेस्ट एवेन्यू, उन्होंने बोला कि लगातार अगर हम एंगेजमेंट जुड़े रहते हैं दूसरे से, ठीक है, यानी कि लगातार हम एंगेजमेंट रखें, वॉज द बेस्ट एवेन्यू, ये बेस्ट एवेन्यू हो सकता है, रास्ता हो सकता है, टू प्रोटेक्ट यूएस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग ऑन ट्रेड, कि जो यूएस के इंटरेस्ट हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं जिसमें बिजनेस अच्छा करने की, तो वो सबसे बेहतर तरीका है कि लगातार एंगेजमेंट रखें एक दूसरे से, ताकि रिश्ते बेहतर बने रहें, और बिजनेस के प्रति भी, हर किसी के प्रति, मतलब जो भी इच्छाएं काम करना चाहते हो उसमें बेहतरता बनी रहे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए क्या कहता है कि द चैलेंज इज नाउ, जो अभी का चैलेंज है, वेदर दे कैन सस्टेन द एफर्ट एट अरेस्टिंग द स्लाइड एंड कीपिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन, कि क्या करना है कि अभी की जो स्लाइड का मतलब यहाँ पे है कि जो स्थिति है उसको देखना है, पकड़ना है, और डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रखने, ताकि बातचीत करके समस्या सॉल्व हो जाए और रास्ते खुल जाएं। इवन व्हेन द नेक्स्ट क्राइसिस, जो अगला जो क्राइसिस है, अगली जो समस्या है, वो इनएविटेबली मतलब होनी है, इमर्ज का मतलब उभर के आएगी, एंड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द इंक्रीज, ठीक है, ये बोल रहा है अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंगली, मतलब बढ़ते हुए हीटेड डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक रेटोरिक, की जो ठीक है, जो बढ़ती हुई समस्या है पीछे डोमेस्टिक तौर पे, मतलब देश के अंदर जो पॉलिटिकल है चीज़ें हैं, वो परेशानियां लेके आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी उन्हें क्या रखना है, शॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? अभी मैं अगले सेंटेंस को, अच्छा ये छोटा सा सेंटेंस ही देखिए। एज मिस्टर जी टोल्ड ब्लिंकन, कि जी जिनपिंग ने ब्लिंकन को बताया कि कंट्री डू नॉट वांट टू चूज स्लाइड, कि कंट्री है इस समस्या को नहीं पकड़ना चाहती, देश है इस समस्या को पकड़ना नहीं चाहता है, डोमेस्टिक मैटर है वो अलग बात है। अब देखिए, यानी कि वो जो स्लाइड हैं उनको नहीं देखना चाहता, अभी बाहर की इंटरनेशनल चीज़ें देखी जाएंगी। दिस इज स्पेशली ट्रू, ये सच है, द रीजन, जो क्षेत्र है, वेयर द नेशंस कंटिन्यू टू हैव डीप इकोनॉमिक लिंकेज, की कुछ चीज़ों के साथ डीप इकोनॉमिक लिंकेज जुड़ाव होते हैं, ठीक है, विद चाइना, एंड क्लोज सिक्योरिटी टाई विद यूएस, यानी कि चाइना के साथ इकोनॉमिक तौर पे देखें, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस वाला कंट्री है, वो हर देश के साथ उसका व्यापार होता है, इसलिए इकोनॉमिक अगर लिंकेज देखें तो चाइना के अच्छे हैं, और सिक्योरिटी की बेसिस पे देखें तो यूएस बेटर है। ठीक है, यूएस में सिक्योरिटी बेहतर है, तो दोनों की अपने अपने क्षेत्र हैं। क्लियर है? और दोनों के जब अपने अपने क्षेत्र हैं तो सबको क्या करना है, काम करना है उसकी तरह ही। अगर आप देखें आगे, बीजिंग एंड वाशिंगटन आर अपीयर टू एग्री ऑन द नीड फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि
बीजिंग को और वाशिंगटन यानी कि अमेरिका को अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं कि एग्री होते हुए, यानी कि सहमत होते हुए कि स्टेबिलिटी लानी है, शुड बी वेलकम्ड इंक्लूडिंग बाय इंडिया, कि अमेरिका और चाइना में तो स्टेबिलिटी आ जाएगी उन रिश्तों में, तो जिसमें इंडिया भी तो शामिल है, इंडिया के साथ भी स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है। ठीक है, कहने का मतलब इंडिया के भी रिलेशन बेहतर होने चाहिए, चाहे अमेरिका हो या फिर चाइना हो। वाइल शेयर्ड कंसर्न, अगर हम शेयर कंसर्न देखें जो एक दूसरे से शामिल है, अबाउट चाइना में बी बाइंडिंग फैक्टर, कि चाइना के कुछ बाइंडिंग फैक्टर हैं। इंडिया यूएस रिलेशन टुडे हैज़ एक्वायर्ड ए डीपर ब्रॉडर स्कोप, कि इंडिया और यूएस के रिलेशन बेहतर हो चुके हैं। विच विल बी अफर्म, जो मजबूत होंगे दिस वीक ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट स्टेट, कि अभी अमेरिका गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी, तो रिश्ते अमेरिका के साथ और भी बेहतर हो जाएंगे। ए न्यू एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड इन डिफेंस डोमेन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, कि अगला जो एग्रीमेंट होने वाला है वो डिफेंस डोमेन में होना है, ठीक है, रक्षा संबंधित है, और न्यू कोऑपरेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी में। इस पर भी क्या होने वाले हैं, आपके एक एग्रीमेंट होने वाला है, जिससे कि जो रिश्ते हैं और भी बेहतर हो जाएंगे अमेरिका के और इंडिया के। क्लियर है। अब मैं आगे वाले सेंटेंस देख लेता हूँ। आगे देखिए क्या कहना चाहता है, इन द नॉट टू डिस्टेंट पास्ट, मतलब ज़्यादा समय की बात नहीं है, हाई लेवल विजिट फ्रॉम वाशिंगटन टू बीजिंग, की हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, ठीक है, वाशिंगटन टू बीजिंग, मे हैव इवोक्ड, ये बढ़ा सकता है या फिर उत्साहित कर सकता है, सम अनईज इन दिल्ली, कि अगर कि वाशिंगटन यानी कि अमेरिका और बीजिंग के रिलेशन ज़्यादा बेहतर होते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया को परेशानी या अनईजनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, ड्यूरिंग दिस शॉर्ट लिव्ड, ये छोटा सा लिव G2 फेज, ठीक है, ड्यूरिंग द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, बट दैट इज़ नो लॉन्गर द केस, ठीक है, ये चीज़ मिली थी कब, ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को, लेकिन अब ये ज़्यादा केस ऐसा नहीं है, अब केस अलग उल्टा हो गया है। पहले वो चाइना और अमेरिका अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे ओबामा के टाइम में, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी इकॉनमी वाले देश अगर एक दूसरे रिश्ता अच्छा बना लेंगे तो जाहिर सी बात है उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए इंडिया को थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन अभी मोदी जी गए हुए हैं कहाँ, यूएस, तो आपके डिफेंस के फील्ड में और न्यू टेक्नोलॉजी के कोऑपरेशन के फील्ड में एग्रीमेंट होने वाला है और अच्छी कि वहाँ से न्यूज़ मिलने वाली है, जिससे कि हमारे दोनों देश क्या प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो आई होप शो आपने पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ा होगा और अच्छा फील किया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा, तो लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।